बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस हम समझेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के अंदर जाके। परमुटेशन हमने डिस्कस करनी है 6.2 के अंदर और कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे 6.3 के अंदर। लेकिन उससे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है जो रिलेट करता है दोनों के साथ, दैट इज फैक्टोरियल। जब तक हमें फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में डिफरेंस नहीं पता चलेगा। क्योंकि हमारी जो 6.1 एक्सरसाइज है, जिस इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो 6.1 का, और उसमें जो टॉपिक है हमने कवर करना है फैक्टोरियल की मदद से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे फैक्टोरियल का, फिर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। फार्मूला तो इधर मैंने लिख दिया है, लेकिन पहले हम ये चेक करेंगे व्हाई वी यूज फैक्टोरियल। हम फैक्टोरियल को क्यों यूज करते हैं, यहां पर मैंने इसका आंसर लिख दिया, फिर इसको एलैबोरेट करता हूं मैं विद एग्जांपल्स के साथ व्हाइट बोर्ड पर। वी यूज फैक्टोरियल टेक्निक, यानी जो फैक्टोरियल की टेक्निक है हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ वेज और अरेंजमेंट। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज और अरेंजमेंट, किसी चीज को तरतीब देना कितने तरीकों से की जा सकती ऑफ ए सेट, किसी सेट को विदाउट लिस्टिंग, यानी लिस्टिंग किए बगैर हम उस सेट्स के कॉम्बिनेशंस बता सकते हैं कि उस सेट्स के कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो ये है फैक्टोरियल। मैथमेटिकल फॉर्म भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। पहले आते बात करते हैं, अगर मैं बात करूं सिंगलटन सेट की, एक सेट की, क्योंकि हमने क्या कहा, सेट को लेकर चलना है हमने। वी यूज फैक्टोरियल टेक्निक फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ वेज या अरेंजमेंट, यानी किसी सेट को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, उसकी काउंटिंग कितने तरीकों से हम चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ वेज इसके कितने आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ वेज, यानी इसको मैं एक ही तरीके के साथ अरेंज कर सकता हूं, इसका और ऑल्टरनेटिव मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर इसको मैं अरेंज करना चाहूं तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, दैट इज 1। ठीक है, अगर इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हो ए एंड बी, फिर मैं इसको अरेंजमेंट को, यानी ऑर्डर अगर चेंज कर दूं सेट्स के एलिमेंट्स का, जैसे एक ये भी मेरे पास, एक तो ये आ जाएगा। अगर इसको मुझे डिफाइन करना है, एक तो सेट का ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है ए बी की फॉर्म के अंदर, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है मेरे पास, बी ए, यानी नंबर ऑफ वेज को हम डिफाइन कर सकते हैं इस सेट के दो तरह से, ए बी भी और बी ए भी, तो सेट ही रहेगा। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे मेरे पास, नंबर ऑफ वेज 2 आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अब चलते 3 की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अगर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि इसको मैं कितने तरीकों से लिस्ट कर सकता हूं तो वो सेट ही बन जाए मेरे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ए बी सी, ये तो कॉम्बिनेशन मेरे पास मौजूद है ए बी और सी का। ए को फिक्स कर लेते हैं, बी और सी को अरेंज कर लेते हैं आगे पीछे। एक ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है सी बी। ठीक है, अगर मैं बी को पहले फिक्स कर लूं, ए और सी का कॉम्बिनेशन बना लें हम, फिर बी को फिक्स कर लें, सी पहले आ जाए और ए बाद में आ सकता है, एक ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है सेट का। अगर सी को मैं पहले फिक्स कर लूं, ए बी का कॉम्बिनेशन आ सकता है या बी ए का कॉम्बिनेशन, यानी इस सेट को मैं इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं, इस सेट को। यही बात करनी है, लेकिन हमने फैक्टोरियल को यूज करना विदाउट लिस्टिंग, यानी ये तो मैंने लिस्टिंग की है। अगर विदाउट लिस्टिंग हमें चेक करना पड़े कि इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो वो हम फैक्टोरियल को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर इधर मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, काउंट करें इसे, 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ वेव 6 आ चुके हैं। अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ वेव्स बनता है 1। अगर सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हो तो दो तरह से हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं सेट के। नंबर ऑफ वेव्स पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर 3 एलिमेंट्स हो तो नंबर ऑफ वेव्स के कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये अगर इसको मैं रीराइट करना चाहूं फैक्टोरियल को यूज करते हुए, जैसे 1 फैक्टोरियल मैंने डिफाइन किया, किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 के इक्वल। अगर 1 है तो उसको मैं 1 फैक्टोरियल डिफाइन
कर सकता हूं। तो ये मेरे पास 1 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। अब ये 2 है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 2 एलिमेंट्स मौजूद थे। इन दो को नंबर ऑफ वेज कितने मिले? 2। यानी अगर इसे मल्टीपल की फॉर्म में लिखना तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूं। फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर हमारे पास ये डिफाइनिंग है फैक्टोरियल की, यानी अगर किसी नंबर को ओपन करना है, किसी पॉजिटिव नंबर को, तो एक डिक्रीज करते चले जाए मेरे पास, कहां तक? टिल 1 तक। ये मल्टीपल की फॉर्म के अंदर नंबर्स आ रहे हैं, एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है हमारे पास टिल 1 तक। अगर किसी नंबर का टिल 1 तक प्रोडक्ट हो हमारे पास, किसी नंबर का टिल 1 तक प्रोडक्ट हो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो वो उस नंबर का क्या होगा? फैक्टोरियल कहलाता है। तो यहां पर 2 और 1 है, 2 नंबर है और इसका फैक्टोरियल 2 बनेगा। जैसे यहां पर नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने हैं, अगर इसको मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहूं, कंसेक्यूटिव नंबर डिक्रीजिंग फॉर्म में, तो ये बन सकता है। तो यहां पर जो मल्टीपल्स आ रहे टिल 1 तक किस नंबर के हैं? 3। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह 4, 5 के सेट्स लेके उसको कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने यही कहा था, वी यूज फैक्टोरियल टेक्निक फॉर कैलकुलेटिंग, यानी हम फैक्टोरियल की टेक्निक को क्यों यूज करते हैं? फॉर कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी किसी सेट के कितनी अरेंजमेंट, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उसके लिए हम फैक्टोरियल को यूज करते हैं विदाउट लिस्टिंग। यहां पर अगर मुझे एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ए, बी, सी और डी, अगर इसको मैं कॉम्बिनेशंस बनाना चाहूं इस तरह के, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैंने एक सिंपल सा काम करना है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है तो 1 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है सेट के अंदर तो 2 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो 3 फैक्टोरियल। कितने हैं मेरे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, तो इट्स मीन इसके इतने कॉम्बिनेशंस। अगर इसको ओपन करना चाहें 4 फैक्टोरियल को इस फॉर्मूले के तहत, यानी एक डिक्रीज होता चला जाएगा, डिसेंडिंग से असेंडिंग तक चले जाएंगे हम। तो 4, 3, 2, 1, ये इस नंबर की फैक्टोरियल की ओपन फॉर्म है। ग्रेटर नंबर से टिल लास्ट नंबर तक जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है हमारे पास, कोई गैप नहीं करना, तो प्रोडक्ट हम करते चले जाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 कॉम्बिनेशंस हैं। अगर इसको मैं लिस्टिंग करना चेक करूं तो मुझे काफी देर लग सकती है। 5 एलिमेंट्स हो उससे ज्यादा टाइम लगेगा, 6 एलिमेंट्स हो उससे ज्यादा टाइम लगेगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के अंदर इंक्रीज करते चले जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती चली जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल को यूज करते हुए हम ये चेक कर सकते हैं कि इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उस सिंगल सेट के। ठीक है, तो इसलिए हम फैक्टोरियल को यूज करते हैं। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन फार्मूला ये है हमारे पास। ठीक है, जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर कोई n पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव का अनडिफाइंड होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, जस्ट पॉजिटिव नंबर, तो n बिलोंग करेगा हमारे पास नेचुरल नंबर्स को, n बिलोंग्स टू, बल्कि होल नंबर कर लें वो 0 फैक्टोरियल भी आता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन अभी हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। यानी ये फार्मूला मेरे पास, अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल लेना है, एक नंबर कम होता चला जाएगा इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, टिल कहां तक मल्टीप्लीकेशन करेंगे? उस नंबर की लास्ट 1 तक प्रोडक्ट करेंगे हम। नोट दैट, एक ये कॉम्बिनेशन, अगर n फैक्टोरियल को कंप्लीट ओपन नहीं करना इसके सिंगल नंबर के साथ, n-1, n-2 का फैक्टोरियल भी कर सकते, n-3 का फैक्टोरियल तक भी कर सकते, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक ही हम चलेंगे। यानी n फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल टू n इंटू n-1 इस कॉम्बिनेशन, यानी याद से लेकर, ये तो n फैक्टोरियल है यहां पर हमारे पास, लेकिन ये वाला नंबर, इस नंबर का प्रोडक्ट टिल 1 तक वो क्या होगा हमारे पास? n फैक्टोरियल। तो ये कॉम्बिनेशन भी हम डिफाइन कर सकते हैं। नोट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपने ज़हन में रखने हैं। अगर प्लस हो या माइनस फैक्टोरियल दो नंबर, तो इस फॉर्म के अंदर कंबाइन नहीं कर सकते, ना मल्टीप्लिकेशन में और ना डिवीजन के अंदर। n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय m फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल। ये चीज ज़हन में रखनी है। और ये मैंने बता दी कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, और ये चीजें ज़हन में रखनी है। 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 के इक्विवेलेंट। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी यहां पर। ठीक है, और यहां पर एक डेफिनेशन आपकी बुक में, इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं हम। रूल फॉर प्रोडक्ट, यहां पर मेरे पास एक सेट था ये वाला A, अगर एक से ज्यादा सेट्स आ जाएं, जैसे एक सेट को मैंने ये डिफाइन किया, एक सेट को मैंने ये डिफाइन किया, एक सेट को ये डिफाइन किया,
इसके नंबर ऑफ वेज कितने बने थे मेरे पास 1 फैक्टोरियल, इसके नंबर ऑफ वेज कितने बने थे 2 फैक्टोरियल, इसके नंबर ऑफ वेज कितने बने थे 3 फैक्टोरियल। अगर इन तीनों को कंबाइंड मुझे चेकआउट करना हो, पहले तो ग्रुप की फॉर्म के अंदर थे, अगर इनकी कंबाइंड ग्रुपिंग करनी हो तो क्या स्टेटमेंट कहते हैं, इफ द सेट्स ए बी सी, अगर एक से ज्यादा सेट्स आ जाएं, हैज एन एम एन पी वेज, यानी ए के एन वेज हो, बी के एन एम वेज हो, सी के पी वेज हो, देन द अरेंजमेंट उनका प्रोडक्ट लाएगी। यानी अगर इन तीनों को कंबाइंड मुझे अरेंज करना है तो इनके फैक्टोरियल्स को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो मेरा रिजल्ट होगा। तो लिस्टिंग एक सेट से ज्यादा की भी की जा सकती है। वो किस तरह करेंगे, जितने सेट्स आते चले जाएंगे उनके अरेंजमेंट को आपस में क्या करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो हमें एक से ज्यादा अरेंजमेंट्स मिलती चली जाती है। यहां पर मैं इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, आपकी बुक में एक एग्जांपल एलैबोरेट की गई है, एक कॉइन की और एक डाई की, उसको आप फर्स्ट पेज के ऊपर रीड आउट कर सकते हैं। बस अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये टेक्निक सीख ली कि हमने फैक्टोरियल को क्यों यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें ये इवैल्यूएट करना है 10 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहां पर डिफाइन किया गया है, इसको हम ओपन करेंगे मल्टीपल की फॉर्म में टिल 1 तक, यानी 10 को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 10 को अगर ओपन करें फैक्टोरियल को तो इसके डिसेंडिंग ऑर्डर तक मल्टीपल करेंगे 1 तक, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज 3628800। तो ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मेरे पास ये कॉम्बिनेशन है रैशनल की फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, जब आपको फैक्टोरियल पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर आए तो आपने इसमें से चेक करना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहां पर जो सबसे नंबर बड़ा नंबर है इसमें वो 12 फैक्टोरियल है, यानी 12 फैक्टोरियल को हमने ओपन करना, जो बड़ा नंबर होगा जेन में रखना है, और नीचे वाला नंबर छोटा फैक्टोरियल, सॉरी नीचे वाला कौन सा नंबर है सबसे बड़ा जिसका फैक्टोरियल आ सकता है, यानी 7 फैक्टोरियल तक मैं ओपन करूंगा ऊपर वाले नंबर को, 7 को फैक्टोरियल को ओपन नहीं करूंगा। जब मैंने इसको ओपन करना है इस फॉर्मूले को यूज करते हुए जरा चेक करना है आपने, यानी इसको ओपन करेंगे ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 7 6 5 4 3 2 1 तक ओपन नहीं करूंगा क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल है। यहां पर मैंने कॉम्बिनेशन बताया था, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होती है उसी के मुताबिक ओपन करते हैं, यानी एक तो ये कंप्लीट ओपन है n फैक्टोरियल का, एक ये भी कॉम्बिनेशन है, यानी इससे एक कम जहां तक मेरी रिक्वायरमेंट होती है। नीचे मुझे कैंसिल आउट करना है इस नंबर के साथ, तो मुझे ओपन करना पड़ेगा 7 फैक्टोरियल तक, यानी ये फैक्टोरियल आ जाएगा मेरे पास इसका, और ये 7 फैक्टोरियल ऐसे रखेंगे क्योंकि ये सेम नंबर है, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं 3 2 1। जब 3 को ओपन करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जब 2 को ओपन करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये 7 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन नंबर बन चुका था। अगर ये 7 ना होता तो फिर मुझे 3 फैक्टोरियल तक ओपन करना पड़ना था इसको कैंसिल आउट करने के लिए डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे इसको, ये मेरे पास बनता है 3 2 6 6 2 12, यानी ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला नंबर इस 12 के साथ, ठीक। नीचे तो 1 बच गया, नीचे डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होगी वैल्यू। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7 9 2 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा इस पार्ट का सॉल्यूशन। अब आते हैं यहां पर प्लस और माइनस की फॉर्म में है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर इस तरह सॉल्व करना है जैसे मैंने यहां पर सॉल्व किया, किसी एक बड़े नंबर को ओपन करें जो किसी नंबर के साथ कैंसिल आउट हो जाए फैक्टोरियल, लेकिन इसके अंदर ऐसे नहीं करना, प्लस माइनस के दरमियान सारे नंबर्स को ओपन करना है। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है मेरे पास, 4 3 2 1 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 2 1 माइनस 5 क्या बन जाएगा मेरे पास, 5 4
3 2 1। ऊपर से क्या नंबर कॉमन आ रहा है दोनों में से? 2 1 कॉमन आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई कर ले तो जैसे मर्जी आपकी मर्जी सॉल्व कर रही है, हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मेरे पास, सॉरी यहां पे प्लस है 6, ये 6 बनेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120, और जब इसको एडअप करेंगे प्लस माइनस करेंगे ये आ जाएगा मेरे पास 22, सॉरी 120, 22 ओवर 126। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बनता है 11/63। ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी इस फैक्टोरियल की। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगेन एक रैशनल नंबर आ चुका है। मैंने बताया जब रैशनल नंबर हो तो ग्रेटर नंबर को ओपन करना है फैक्टोरियल। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 1 को छोटा समझते हैं। ये -1 है और -2 है। जब हमारे पास इधर बात करें 1 और 2 की तो ये बड़ा नंबर है। जब माइनस में बात करेंगे तो ये बड़ा नंबर हो गया, ना आगे -2 बड़ा नंबर होगा। यानी जब मुझे इसे ओपन करना है, जैसे यहां पे था n फैक्टोरियल था, n इंटू n माइनस 1, n में क्या किया था, एक माइनस किया। जब मुझे इसे ओपन करना है तो मैं पहले ये एज इट इज लिखूंगा, ये एज इट इज आ जाएगा, और इसमें क्या करना है, एक माइनस करना है। जब इसमें n -1 करेंगे तो तब फैक्टोरियल बनेगा इसका। नीचे हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि मैंने ग्रेटर नंबर को ओपन किया, जो बड़ा नंबर होता है उसे ओपन करना पड़ता है, ठीक है। और ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। n -1 कितना आ जाएगा, -n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल। ये नंबर सेम हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, n-1। तो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा इस पार्ट का, ठीक है। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इस कॉम्बिनेशन को। ऊपर 8 फैक्टोरियल है और नीचे मेरे पास क्या है, 6 फैक्टोरियल। तो दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 8 फैक्टोरियल को ओपन करना है तक, कहां तक, 6 फैक्टोरियल जो डिनोमिनेटर में नंबर है हमारे पास। तो इट्स मीन मुझे इसको लिखना पड़ेगा 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। कंप्लीट ओपन नहीं करना जैसे मैंने 10 फैक्टोरियल को ओपन किया था, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो कोई नंबर था नहीं, तो इसको मैंने डायरेक्ट ही 10 से 1 तक मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया। लेकिन जब आपके पास रैशनल नंबर हो, बड़ा नंबर चेक करें, उसे ओपन करें, जो नीचे वाला नंबर होगा वहां तक का फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है, इसको इस तरह लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, एक फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर हो जाएगा 56 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। सॉरी ऊपर मेरे पास, हाँ जी, अभी इस तरह लिख ले 7 मल्टीप्लाई बाय 8। तो जब 4 2 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 के साथ कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ऊपर बच गया 7 5 6 5 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 90। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास इस पार्ट का। तो ये तो हमने फैक्टोरियल को ओपन करके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। अब हमने इन पार्ट्स के अंदर फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंपल से क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए फैक्टोरियल के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है इस नंबर को, यानी मुझे जब मल्टीपल की फॉर्म के अंदर रखना है नंबर, तो कोई गैप नहीं होना चाहिए टिल 1 तक, ठीक है, टिल 1 तक। अब देखिए यहां पर मेरे पास एक नंबर ये वाला है 14 13 12 और 11, इसमें कोई गैप नहीं है। इससे प्रीवियस नंबर क्या होगा हमारे पास, 10, यानी 10 से लेकर मुझे कहां तक मल्टीपल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 1 तक, यानी 10 9 8 7 6 5 2 टिल 1 तक मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, फिर कोई गैप नहीं होगा, तो इस नंबर का फैक्टोरियल हम क्लोज कर देंगे। लेकिन मैं मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिखूंगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखें जरा, 14 13 12 11, इससे प्रीवियस नंबर क्या होता है 11 से, वो आ जाएगा 10, यानी 10 के फैक्टोरियल के साथ आपने 10 को ओपन फॉर्म में नहीं लिखना, 10 की क्लोज फॉर्म। 10 क्या मेरे पास, 10 से लेकर 1 तक ये सारे नंबर आते हैं मेरे पास, कोई गैप ना हो। अगर मुझे सारे लिखने पड़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा मेरे पास, लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करके अपना सॉल्यूशन दे देते हैं, यानी 10 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये 10 फैक्टोरियल मुझे इसे क्लोज करना है, क्लोज करेंगे ग्रेटर नंबर तक। सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे पास, 14। जैसे मैं इधर देखो n इंटू n -1 फैक्टोरियल है, मुझे इसको क्लोज करना है, तो क्लोज किसका होगा,
n का फैक्टोरियल क्लोज होगा, तो इट्स मीन ये ऊपर मेरे पास आ जाएगा 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर आ गया फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। अब आते इस तरफ, ये मेरे पास इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे करेंगे? पहले तो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ग्रेटर नंबर सबसे पहले, बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखना पड़ता है फैक्टोरियल के मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो यह देखिए 9 7 5 3 1, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास टिल 1 तक तो नंबर है, लेकिन यहां पर मिसिंग नंबर है दरमियान में। जैसे 10 फैक्टोरियल 10 9 8 7 6, कोई नंबर का गैप नहीं है 1 तक, लेकिन यहां पर गैप है 8 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 4 भी नहीं है और 2 भी नहीं है। पहले तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखिए यहां पर 9 7 5 3 1 दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है। यानी मुझे मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, 6 के साथ, 4 के साथ और 2 के साथ। इन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही डिवाइड करेंगे इन नंबर्स के साथ, ठीक है। सीक्वेंस अब मेरे पास बन चुकी है, कोई गैप नहीं है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9, तो 9 का फैक्टोरियल ऊपर क्लोज्ड हो गया, ठीक है। अब नीचे भी सिंप्लीफाई करना। अब हमने नीचे कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, इस 6 को मैं स्प्लिट कर रहा हूं, जो आपकी बुक में आंसर दिया उसके मुताबिक सॉल्व कर रहा हूं मैं। इस 6 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 4 वैसे ही आ गया मेरे पास और 2 भी वैसे आ जाएगा। ऊपर क्या बच गया मेरे पास? 9 फैक्टोरियल। नीचे मैं कैसे सेपरेट करता हूं? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका फैक्टोरियल कंप्लीट नहीं होता, जो आपकी बुक में आंसर उसी के मुताबिक लिख देते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। इसको कंबाइन करते हैं, लेकिन तरतीब बड़े नंबर्स के साथ। पहले 4 लिखेंगे, फिर 3, फिर 2। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 अगर लिख दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 को लिखते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन? ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल ओवर 16। और ये किसका फैक्टोरियल क्लोज हो रहा है? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है इसमें? 4। तो इट्स मीन ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है हमारे पास। तो ये तो सोल्यूशन आ गया इस पार्ट के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व करना है। इसको भी फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है हमने। कैसे करेंगे? पहले तो इसका फैक्टर बना लेते हैं, n इंटू n माइनस 1 n प्लस 1। पहला काम तो ये कर दिया, ठीक है। जब आपने फैक्टोरियल के अंदर क्लोज करना है तो सबसे बड़ा नंबर पहले रखना पड़ता है हमें। n प्लस 1 सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद n है, फिर उसके बाद n माइनस 1 है। यानी n में प्लस 1 करेंगे तो उससे बड़ा ही हो जाएगा, n में माइनस करेंगे तो वो उससे क्या हो जाएगा? छोटा। यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर मल्टीपल के अंदर पहले तो अरेंज कर लेते हैं। यानी n प्लस 1 आ रहा है, उसके बाद क्या आता है n, उसके बाद क्या आता है n माइनस 1 आता है मेरे पास, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को मुझे फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इससे छोटा नंबर, यानी अगर ये n प्लस 1 है, n है और n माइनस 1 है, इसमें डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी n माइनस 1 में माइनस 1 करे, उससे छोटा नंबर हमें मिलेगा। वो नंबर क्या मिलेगा? दैट इज n माइनस 2। जो नंबर मिलेगा इस वाले नंबर से माइनस 1 करने से, उसके फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसके फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब फैक्टोरियल को ओपन कहां तक, क्लोज कहां तक करना है? बड़े नंबर तक। तो बड़ा नंबर इसमें सबसे कौन सा है? ठीक है, जैसे यहां पर डिफाइन किया था n इंटू n माइनस 1, ये छोटा है ये बड़ा, तो क्लोज्ड फॉर्म उसकी ये बनती है बड़े नंबर की। तो सबसे बड़ा नंबर ये है, तो ये आ जाएगा मेरे पास n प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। ये सारे खत्म हो जाएंगे, ये उसकी ओपन फॉर्म है, और डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये इस पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट मेरे पास दिया है, चलिए जी फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे मुझे अगेन फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, लेकिन अरेंजमेंट में ऊपर सबसे बड़ा नंबर रखना पड़ेगा। देखिए मैंने बताया अभी 1 2 3 में से बड़ा नंबर ये है, लेकिन जब -1 -2 -3 हो जाए तो -3 बड़ा नंबर नहीं होता, -1 बड़ा नंबर होता। तो अरेंजमेंट में पहले क्या आ जाएगा मेरे पास? n-1, फिर क्या आ जाएगा n-2, और फिर क्या आ जाएगा n-3 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा n इंटू
n माइनस 4। अब इससे प्रीवियस वन नंबर कौन सा है, n माइनस 3 से, ठीक है। जब जैसे इधर मैंने बनाया था, इस n माइनस 1 में 1 माइनस किया तो ये नंबर मिला था। जब इसमें माइनस करेंगे n माइनस 3 में माइनस 1 तो क्या बनता है नंबर, n माइनस 4। यानी इससे प्रीवियस नंबर जो होगा n माइनस 4 होगा, उसके फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई और उसके फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करेंगे तो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये नंबर आ जाएंगे मेरे पास, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, n इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ऊपर किसका फैक्टोरियल क्लोज हो जाएगा, ऊपर जो मेरे पास फैक्टोरियल क्लोज होगा दैट इज मेरे पास आ जाएगा n माइनस 1, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, n माइनस 1 सबसे बड़ा नंबर है, इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 4, n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहीं पर आंसर, अगर इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर हमें वो नंबर्स जो गैप होगा उसे फिल अप करके अगेन सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहां पर गैप को फिल करना मुश्किल है, फिर सीक्वेंस तरतीब से हमारे पास चलती चली जाएगी। तो ये इसका सोल्यूशन यहां तक ही रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास, प्रूफ करनी है इन आइडेंटिटीज को। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, वहां पर सेकंड आइडेंटिटी मैंने रीराइट की है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अगर मुझे ये प्रूफ करना है 1/5 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, 1/7 फैक्टोरियल, किसके इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, 4/3 1 5, ये कॉम्बिनेशन मुझे प्रूफ करना है। बड़े सिंपल से हैं, लेकिन अब इसको मैं ये नहीं करूंगा, किससे ओपन करेंगे, अब आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेटर पे एक्स इनवर्स का ऑप्शन होगा आपके कैलकुलेटर पे, उस पर क्या करना है, जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद ये सिंबल इसके ऊपर शो होता है, वो आ जाएगा। आपने पहले आपने 5 लिखना है, फिर शिफ्ट प्रेस करके वो डिफाइन कर देना है, तो आपको कैलकुलेटर से वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू आती है मेरे पास 1/120, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आती है 720, ठीक है। सॉरी, यहां पर मेरे पास 3 फैक्टोरियल 3 प्लस 1 इसको जब सोल्व करेंगे 5040, ये कैलकुलेटर से आप चेकआउट कर सकते हैं। नंबर प्रेस करें, शिफ्ट दबाएं, फिर उस बटन को इनवर्स जो होगा आपके कैलकुलेटर उसको प्रेस करें तो फैक्टोरियल आ जाएगा, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, तो यही सॉल्यूशन बनेगा 4/315। तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो ये राइट एंड साइड आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस आइडेंटिटी को, इसको प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 के बराबर है हमारे पास, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3। अभी मैंने इस तरह का कॉम्बिनेशन यहां पर सॉल्व किया था, जैसे यहां पर इसको सॉल्व किया ना मैंने, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे। इधर n माइनस 2 था, इधर n माइनस 3 है, यानी इनमें से बड़ा नंबर चेक करना कौन सा, पहले -1 बड़ा नंबर होता है, -3 छोटा नंबर होता है, ये याद रखना आपने। तो -1 वाले को ओपन करना है कहां तक, 3 तक। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूं, n-1 इंटू, इसमें -1 करेंगे तो -2 बनेगा, ये इसमें एक और माइनस करेंगे तो -3, टिल यहां तक जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वहां तक नंबर के फैक्टोरियल को हमने ओपन करना होता है। तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल, ये नंबर क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे n इंटू n माइनस 1, सॉरी n-1 इंटू n माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। तो फाइनली आइडेंटिटी प्रूव्ड हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया। बड़े सिंपल से क्वेश्चन से, दोनों शॉर्ट में थे, आइडेंटिटीज को हमने सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू दिस फैक्टर। ये कॉम्बिनेशन अब हमने प्रूव करना है फैक्टोरियल का, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व करनी है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करूं तो डिवाइजर की फॉर्म में आएगी, तो n फैक्टोरियल नीचे तक टिल लास्ट तक लिखना पड़ेगा, वो लास्ट में जाके कैंसिल आउट ही होना है हमारे पास। तो मैं टेक दिस एक्सप्रेशन, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसको n पे डिवाइड करके इसको हम अपना आंसर दे देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बन जाएगी। यानी पहले मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा 2n फैक्टोरियल को,
ओपन करना है इस फार्मूले की मदद से, n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन n माइनस टू टिल 1 तक प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर। लेकिन यहां पर 2n है तो क्या बनेगा, पहले 2n आएगा, फिर आएगा 2n माइनस वन, फिर आएगा 2n माइनस टू, यानी एक माइनस करते चले जाएंगे हर फैक्टर के साथ, n माइनस थ्री n माइनस फोर, यानी यहां पर मैं करते करते कहां तक जाना हमने, प्रोडक्ट, सो ऑन, 4 3 2 1। ठीक है, तो ये मैं इस कॉम्बिनेशन को सोल्व कर रहा हूं, ओपन कर लिया इसे फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर, यानी हर नंबर को डिक्रीज 1 माइनस करते 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 हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना टिल 1 तक। अब यहां पर हमने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कैसे करनी है, ये इवन नंबर्स हैं, ये वाले जो मैंने मार्क किए, ये इवन नंबर, इनका एक ग्रुप लैदा बना लेंगे, और जो ऑड नंबर होगा जिसे मैंने मेंशन नहीं किया उसका ग्रुप लैदा बना लेंगे हम। ठीक है, पहले मैं इवन का ग्रुप बना रहा हूं यहां पर, वो क्या बनेगा, ग्रुपिंग 2n इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा 2n माइनस टू इवन नंबर का, 2n माइनस फोर, सो ऑन। इसमें इवन नंबर्स कौन से हैं, 4 एंड 2, ये तो इवन नंबर का ग्रुप अरेंज कर दिया मैंने। इसी तरह ऑड नंबर्स का ग्रुप अरेंज करते फैक्टर की फॉर्म के अंदर, 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री, यह आ जाएगा 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री, सो ऑन, कहां तक, 3n 1 तक। ठीक है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ये तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो चुका एक फैक्टर। मुझे इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जो राइट हैंड साइड बनानी है। चलें, ये इवन नंबर है, इसके हर फैक्टर में से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन लेते हैं, इसको 2 का सेपरेट कर लिए, अलग हो गया, और इधर से भी 2 कॉमन लेंगे, n माइनस वन रह जाएगा, इधर से 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस टू, सो ऑन। इस 4 के कॉम्बिनेशन को भी मैं 2 इंटू 1 बना लेता हूं, 4 के कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको मल्टीप्लाई बना लेते 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये फैक्टर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, लेकिन इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं वैसे ही जैसे प्रूफ करना है, उसको अब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अरेंजमेंट को आगे पीछे कर देते हैं, 1 3 5 सो ऑन, जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 2n माइनस वन। ठीक है, ये फैक्टर बन चुका है ऑलरेडी, यानी ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और एक ये 2 आ रहा है, और एक 2 आ रहा है, हर फैक्टर के साथ 2 मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है। तो देखें मेरे पास अगर 2 के 2 फैक्टर्स हो तो 2 की पावर बनती है 2, अगर 2 के 3 फैक्टर्स हो तो इसकी पावर बनती है 3 मेरे पास। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2n थे, ये पूरे का पूरा यहां तक 2n फैक्टर्स थे, यहां तक 2n फैक्टर्स। ठीक है, और ये वाली जब मैंने ग्रुपिंग की इवन और ऑड्स की, n फैक्टर लैदा हो जाएंगे, और n फैक्टर यानी एक n फैक्टर यहां पर आ जाएंगे और एक n फैक्टर्स यहां पर आ जाएंगे। यहां पर जितने भी 2s आ रहे हैं मल्टीपल की फॉर्म में, ये n फैक्टर्स हैं। ठीक है, 2 फैक्टर्स हो तो पावर 2 होती है, 3 फैक्टर्स हो तो पावर 3 होती है, 4 फैक्टर्स हो तो पावर 4 होती है, यानी इस इवन वाले ग्रुप के अंदर मेरे पास n फैक्टर्स हैं, किसके, 2 के, यानी ये 100 चलता जा रहा है। जब इसे लिखना चाहेंगे हम, बल्कि एक स्टेप कर रहे थे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 सो ऑन, 2n फैक्टर्स लिख लेते हैं, यानी मैंने इनको सेपरेट कर दिया, या जो मैंने मार्क किए इस कॉम्बिनेशन के अंदर से क्या बच गया, इधर n बच गया, और इधर क्या बच गया, n माइनस वन बच गया, n माइनस टू बच गया, सो ऑन। इधर क्या बच गया, एक 2 तो बाहर चला जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा, और ये वाला फैक्टर वैसे का वैसे 1 3 5 सो ऑन 2n माइनस 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यानी जितने भी इस कॉम्बिनेशन में 2 के फैक्टर्स थे वो सारे बाहर हमने कंबाइंड फैक्टर की फॉर्म के अंदर लिखे, क्योंकि ये मल्टीपल की फॉर्म में कितने फैक्टर्स हैं, n फैक्टर्स हैं। जब ये n फैक्टर्स होंगे तो ये हो जाएगी 2 की पावर n। ठीक है, 2 फैक्टर 2 की पावर 2, 3 फैक्टर तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब ये मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला, ये कॉम्बिनेशन बनता है मेरे पास इस तरह की फॉर्म के अंदर, ये n फैक्टोरियल, इसको अगर मैच करें इसके साथ तो ये वाला कॉम्बिनेशन किसके बराबर है, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बराबर है n फैक्टोरियल के साथ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 3 5 सो ऑन 2n माइनस 1 आ जाएगा मेरे पास। तो लेफ्ट साइड पे क्या था, 2n
फैक्टोरियल, और इधर डिवाइड कर दे n फैक्टोरियल के साथ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय n फैक्टोरियल, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, यानी ये मल्टीपल की फॉर्म में इधर लेफ्ट साइड के साथ आगे क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, तो इट्स मीन वी गेट 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 2 की पावर n 1 3 5 सो ऑन 2n माइनस 1, तो ये रिजल्ट मेरे पास प्रूव्ड हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ये शॉर्टकट वे था, कैलकुलेशन भी बच गई, टाइम भी बच गया। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता तो मुझे हर स्टेप में n फैक्टोरियल को डिवाइड कर करके लिखना पड़ना था। आप क्या करें, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, ठीक है, और इधर रेफरेंस दे दीजिएगा, रीग्रुपिंग, यानी मुझे इवन और ऑड की ग्रुपिंग की, और उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई करके अपना रिजल्ट ड्राइव कर लिया। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करें। बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर 2n फैक्टोरियल था और यहां पर 2n माइनस फैक्टोरियल है, यानी मैं यहां पर इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करूंगा, यहां पर मैंने 2n फैक्टोरियल को सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फैक्टोरियल ओपन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन करेंगे 2n माइनस 1, जब इसमें एक माइनस करेंगे 2n माइनस 2, जब इसमें एक और माइनस करेंगे 2n माइनस 3, इसमें एक और माइनस करेंगे 2n माइनस 4, जब इसमें एक और माइनस करेंगे 2n माइनस 5, जब इसमें एक और माइनस करेंगे 2n माइनस 6। मैंने 6 कॉम्बिनेशन लिख लिए क्योंकि मुझे रीअरेंज भी करना है, जैसे यहां पर ग्रुपिंग की थी, ठीक है, 3 फैक्टर्स एक तरफ रख लेंगे, 3 फैक्टर्स एक तरफ रख लेंगे, सो ऑन। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास 4 5 4 3 2 1, यानी मुझे फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, जैसे सिंपल n को फैक्टोरियल को ओपन करते टिल 1 तक, इस तरह 2n माइनस 1 में एक माइनस करते 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 प्रोडक्ट की फॉर्म में 1 तक लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहां पे अरेंजमेंट करनी है इवन ऑड्स की, यानी ये मेरे पास इवन एक्सप्रेशन है, इसका ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, इनकी ग्रुपिंग लहदा बना लेते हैं इवन फैक्टर्स की। जब इवन फैक्टर्स की ग्रुपिंग लहदा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2n की माइनस 2, और दूसरा क्या बनेगा 2n माइनस 4, तीसरा क्या बनेगा 2n माइनस 6, और इधर क्या बनेगा 4, सो ऑन 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मैंने इवन की ग्रुपिंग कर दी। बिल्कुल इसी तरह हम ऑड्स की भी, पहला नंबर ये 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, प्रोडक्ट सो ऑन, क्या आ जाएगा 5 3 1। यहां पर मैंने ग्रुपिंग कर दी, रीग्रुपिंग कर दी, इधर लिख लेते हैं रीग्रुपिंग ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर्स, ऊपर भी इसी तरह लिख लीजिएगा सेकंड स्टेप के अंदर, यहां पर ताकि रेफरेंस एग्जामिनर को पता हो। अब यहां पर ये वाला फैक्टर तो बन चुका तकरीबन ऑलमोस्ट, लेकिन अरेंजमेंट में आगे पीछे है, यहां 1 3 5 है और टिल कहां तक है n माइनस 1 2n माइनस 1 तक, तो यहां पर 2n माइनस 1 से टिल कहां तक है 1 तक, यानी मल्टीप्लीकेशन को आगे पीछे फॉर्म, मल्टीप्लाई हम आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये जो इवन फैक्टर्स आए हैं यहां पर, इधर से जैसे यहां पर 2 कॉमन लिया था, इधर हर फैक्टर में से 2 कॉमन लेंगे, तो ये 2 कॉमन आएगा हर फैक्टर में, इधर से 2 कॉमन आएगा n माइनस 1, इधर से 2 कॉमन आएगा n माइनस 2, इधर से कॉमन आएगा 2n माइनस 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और प्रोडक्ट कहां तक आएगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब इसमें सॉल्व करना है तो यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 का, और 2 का लिख लेते 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसको अरेंज कर लेते हैं इसके मुताबिक जो हमने प्रूफ करना है, तो ये आ जाएगा रीअरेंज कर लेते हैं 1 3 5 सो ऑन, कहां तक जैसे प्रूफ में दिया हुआ वैसे लिख लेते हैं, एक फैक्टर लिख लेते हैं ताकि टाइम भी बचेगा हमारा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सो ऑन का सिंबल है वो उसी के अंदर लाई करते, उससे बाहर नहीं होते। अब यहां पर जितने फैक्टर्स आए हैं, एक ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 सॉरी यहां पर भी 2 था, इधर लिखना चाहिए था मुझे, यहां पर ये 2 और ये 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक। जब मुझे इसको सॉल्व करना है मेरे पास,
तो जितने फैक्टर्स आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर बनेंगे मेरे पास मल्टीपल की फॉर्म में n-1 फैक्टर। मैं इनके कॉम्बिनेशन को सेपरेट करूं। अब n-1 कैसे पता चलेगा मुझे? जैसे मेरे पास यहां पर जो प्रोडक्ट की फॉर्म में था, इधर n था, n-1 n-2 सो ऑन, कहां तक चल रहा था? 1 तक। इधर क्या है? n नहीं है, n-1 है। यानी ये जितने फैक्टर्स हैं ना इस पेयर के अंदर, इवन ग्रुप के अंदर, यहां पर n- फैक्टर्स हैं, n फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा यहां पर सीक्वेंस है? n-1। तो इधर कौन सा था? n था, तो उधर n फैक्टर लिखा। इधर क्या मेरे पास है? n-1, तो इधर n-1 फैक्टर लिखेंगे। ये जो 2 के मल्टीपल्स हैं ये सारे के सारे बाहर मैंने एक फॉर्म के अंदर लिख लिए। और जो ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास नंबर, वो क्या बच गया? n-1, n-2, n-3, सो ऑन, कहां तक? सो ऑन मल्टीप्लीकेशन, ये 2 बाहर चला जाएगा, ये 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, यानी इस फैक्टर के अंदर से जितने 2 के मल्टीपल्स थे वो मैंने कॉमन करके सेपरेट करके एक फॉर्म बना ली, और जो रिमेनिंग फैक्टर्स बचे उसका लैदी ग्रुपिंग कर ली, और ये वाला फैक्टर वैसे का वैसे आ जाएगा 1, 3, 5 सो ऑन 2n-1 आ चुका है मेरे पास। ठीक है, अब यहां पर कितने हैं? n-1 फैक्टर अभी मैंने बताया है। 2 फैक्टर मीन्स 2 की पावर 2, 3 फैक्टर्स मीन 2 की पावर 3, और कितने फैक्टर्स हैं? n-1, तो ये 2 की पावर n-1 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर इसके अंदर ये जो नंबर है इसके साथ मैच करें, n-1 n-2 सो ऑन, कहां तक है? 1 तक। इसमें n मिसिंग है, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें n फैक्टोरियल चाहिए मुझे। ये n फैक्टोरियल नहीं बनता, इसमें n मिसिंग है, यानी यहां पर मुझे n के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मेरी आइडेंटिटी प्रूव्ड होगी। ठीक है, यानी n फैक्टोरियल को क्लोज करने के लिए, तो यहां पर मैं ये डिवाइड कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया इस फैक्टर के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे n-1 n-2 n-3 सो ऑन टू 1, और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 1, 3, 5 सो ऑन 2n-1 के बराबर आ चुका है। अब ये वाला कॉम्बिनेशन चेकआउट करें आप, ये किसके बराबर है? n फैक्टोरियल के बराबर। अगर ये n फैक्टोरियल है तो मेरा रिजल्ट ड्राइव हो चुका है ऑलमोस्ट। इधर ही राइट कर देते हैं, स्पेस कम है मेरे पास। लेफ्ट साइड पे क्या चलता चला आ रहा है? 2n-1 का फैक्टोरियल, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो राइट साइड पे क्या आ गया? ये वाला नंबर आ गया, 2n-1 ओवर n आ जाएगा। और ये वाला कॉम्बिनेशन यहां से लेकर यहां तक, ये फॉर्मूला किसका है? n फैक्टोरियल का। इसको चेकआउट कर सकते हैं आप, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल। और इसके साथ ये वाला नंबर क्या बच गया? 1, 3, 5 सो ऑन 2n-1। अब जैसे यहां पर लास्ट लिखा था डिवाइडिंग बोथ साइड पे n फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई और n फैक्टोरियल, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा? आगे डिवाइड हो जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय मल्टीपल। लेफ्ट साइड पे आगे क्या हो गया? डिवाइड, तो विच इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 ओवर n, और यह देखा 1, 3, 5 डॉट सो ऑन 2n-1। तो हेंस ये कॉम्बिनेशन भी प्रूव्ड हो चुका। सिमिलर थे, थोड़ा सा डिफरेंस था, वो मैंने गैप बता दी कहां पर डिफरेंस था। सिर्फ एक लाइन पर आकर यहां पर डिफरेंस आता है, बाकी कैलकुलेशन सेम की सेम है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फैक्टोरियल के कॉम्बिनेशन में से। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस n को इधर ही रखते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। पहले तो सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि n फाइंड आउट करना है, ये डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 का फैक्टोरियल, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब इन दो कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करना है फैक्टोरियल की। जब दो फैक्टोरियल की कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है तो ये देखा जाता है कि बड़ा नंबर कौन सा है। एक तो 4 है और एक तो 3 है। ये तो बजाहिर नजर आता 4 और 3, 4 बड़ा है, लेकिन -4 और -3 है,
तो ये वाला नंबर बड़ा, इसे ओपन करेंगे, यानी इस फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे कहां तक, n-1, क्योंकि जब इसमें -1 करेंगे तो वो -4 बनता है। तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल एज इट इज, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको ओपन करेंगे n-3 इंटू, क्योंकि जब फैक्टोरियल को ओपन करना है इस फॉर्म के अंदर तो उसमें से एक माइनस करके लिखेंगे इसे, तो यह जाएगा n-4 का फैक्टोरियल। तो ये टर्म और ये टर्म सिमिलर, कैंसल आउट, ठीक है। ये डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई n इंटू n-3, ये 3 फैक्टोरियल 6 होता है जी। चेकआउट कर लेते हैं, 3 2 1, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n इंटू n-3, ये 6 बनेगा, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 6, ठीक है, और ये आ जाएगा 3 बाद में। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक तो इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, लेकिन यहां पर दो फैक्टर्स हो तो राइट साइड पे भी मेरे पास दो नंबर्स हैं फैक्टर्स की फॉर्म के अंदर, अगर इससे मिलता जुलता कॉम्बिनेशन बना ले और बाद में उसे हम कंपेयर कर लें तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए, एक तो 6 है और एक क्या मेरे पास 3 है, 3 बाद में लिख लिया और इसको मैंने पहले लिख लिया। इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व नहीं करूंगा, बाय कंपेयरिंग के साथ सॉल्व करते हैं। ये नंबर ऐसे ही, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है वो उसमें कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा, वो वैसे का वैसे ही है, ठीक है। और दूसरे वाला नंबर क्या मेरे पास n-3, इधर क्या मेरे पास 6, अगर 6 में से 3 को मैं माइनस करूं तो वो मेरे पास क्या बचता है, 3 के इक्विवेलेंट ही आता है, यानी 6 - 3 करेंगे तो इसी के इक्विवेलेंट है। अब इसको कंपेयर करें इसके साथ तो बड़ा डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ये n इंटू n-3 है, ये 6 इंटू 6 - 3 है, तो इट्स मीन 6, n की वैल्यू क्या आ जाएगी बाय कंपेयरिंग से, n की वैल्यू क्या आ गई 6, तो ये डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाता है। इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे और मैं सॉल्व कर देता हूं ताकि आपके लिए आइडिया हो जाए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो जाएगा n² और की फॉर्म के अंदर, ये आंसर आ चुका है। अगर इसको फर्दर इसको सॉल्व करना चाहें इस मेथड से, दूसरे ऑल्टरनेटिव से, तो यह आ जाएगा 3n, ये कितना हो जाएगा 18, ये इधर आगे क्या हो जाएगा -3n - 18, और इसको मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, n² - 6n प्लस 3n बाय मिड टर्म ब्रेकिंग से, और n कॉमन आ जाएगा, n - 6 प्लस 3 कॉमन, n - 6 सॉरी, और इधर से एक n - 6 आ गया और एक n प्लस 3 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे हम सेपरेटली तो एक आ जाएगा n - 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आ जाएगा n + 3 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करना है हमने यहां पर, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, इधर ये उधर जाके 6 पॉजिटिव, एक तो ये आंसर आ गया और एक क्या आंसर आ गया n इज इक्वल टू -3, ये दो आंसर आएंगे यहां पर। देखिए कितनी लंबी कैलकुलेशन हुई यहां पर, उधर तो मैंने बाय पेयरिंग कंपेयर करके उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, लेकिन यहां पर एक आंसर आ रहा है, इधर दो आंसर आ रहे हैं। उसकी रीजन क्योंकि n पॉजिटिव नंबर होता है, इधर मैंने बताया था पॉजिटिव नंबर, होल नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं मेरे पास, 0 1 2 3 4 7, ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ चुकी है, तो यहां पर इग्नोर करेंगे, n इज नॉट इक्वल टू -3, सो हैंस किसके बराबर आ जाएगा, n इज इक्वल टू 6 के इक्वल, क्योंकि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, ठीक है। ये शॉर्टकट है और इसकी कैलकुलेशन है, ये शॉर्टकट अगर समझ लेंगे तो आगे और क्वेश्चंस आएंगे तो समझना आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कॉम्बिनेशन गिवन है फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर और ये रेशो भी है साथ, ठीक है। रेशो को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि अगर a रेशो b हो उससे हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, या a डिवाइडेड बाय b, एक ही टाइप है मेरे पास, ठीक है, चाहे इस फॉर्म के अंदर लिख लें चाहे इस फॉर्म के अंदर लिख लें। तो मैं ये वाला नोटेशन यूज करूंगा कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, ना कि फ्रैक्शनल वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर a और b की फॉर्म के अंदर अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो मैं डिवाइड वाला सिंबल यूज करूंगा ना कि ये वाला सिंबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, जो रेशियो है मेरे पास उसे मैं डिवीजन फॉर्म के अंदर लिख लेता हूं, n फैक्टोरियल ओवर n - 4 फैक्टोरियल। ये डिवाइड का सिंबल आ जाएगा जब मैं रेशियो का सिंबल रिमूव करूंगा, दोनों इक्विवेलेंट होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 36 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को डिवीजन फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले इसको मैं सॉल्व करूंगा। ये हम पढ़ चुके बचपन के अंदर कि डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऊपर चली जाती है वैल्यू, और वो वैल्यू क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है मेरे पास। ठीक है, तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल। जब इसको डिवाइड करेंगे ये तो 18 बनता है, 36 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 18। अब इस फैक्टोरियल को मैं इसके साथ सॉल्व करूंगा और इस फैक्टोरियल को इसके साथ। उसकी रीजन है ये कंसेक्यूटिव नंबर है एक दूसरे के फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर, और ये एक दूसरे के कंसेक्यूटिव नंबर है। अब जैसे n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को कैसे हम लिखते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर मुझे ऐसे लिखना है, इसे ओपन करना है कहां तक, n माइनस 1 तक, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों में से ये वाला नंबर बड़ा है जिसको मैंने मार्क किया है, तो इसको ओपन करेंगे कहां तक, n माइनस 4 तक, तो ये आ जाएगा n माइनस 3, ये वैसे ही आ जाएगा। और जब इसमें एक माइनस करेंगे माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 बनता है, तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये जो डिनोमिनेटर में दोनों नंबर थे उनको मैंने चेंज नहीं किया, दोनों वैसे के वैसे ही आ गए। ऊपर दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंदर बड़े थे तो बड़े नंबर को ओपन करते हैं, तो ये कैंसिल आउट इसके साथ और ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो दिस इंप्लाइज दैट n इंटू n माइनस 3। ठीक है, सॉरी यहां पर 18 है, 18 को मैं इस फॉर्म के अंदर लिख देता हूं। ठीक है, अभी मैंने ये सॉल्व किया आपके सामने दो मेथड से, एक तो बाय कंपेयरिंग के साथ और दूसरा फैक्टराइजेशन के साथ। तो बाय कंपेयरिंग के साथ आसान है, ये दो फैक्टर्स मल्टीपल की फॉर्म है, तो ये भी तो दो फैक्टर मल्टीपल्स की फॉर्म में है। तो मैं क्या करता हूं, ये एज इट इज रखते हैं इसे, ये वैसा नंबर जैसे सिंपल नंबर है ये भी, और इसको डिफरेंस बनाते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन इस तरह का बन जाए। 3 को मैं लिख सकता हूं 6 माइनस 3 जैसे यहां पर किया था। तो बाय कंपेयरिंग, तो बाय कंपेयरिंग देखिए हमारा टाइम बच जाता है और कैलकुलेशन से भी जान छूट जाती है, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हैंस बाय n इज इक्वल टू 6, क्योंकि मेरे पास जो n की वैल्यू बन रही है वो किसके इक्विवेलेंट आ रही है, कंपेयरिंग के साथ 6 के इक्विवेलेंट आ रही है। ये तो था फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं, फैक्टोरियल की डेफिनेशन समझी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सॉल्यूशन फाइंड आउट। जो अपकमिंग मेरा वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे एन के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की फैक्टोरियल के अंदर जो हमें गिवन होगी। क्वेश्चन नंबर और 6 और 7 वो सेकंड वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा ताकि वीडियो लेंथी ना हो। हमारी वीडियो लेंथी हो तो बच्चों को समझना बोरिंग लगती है, तो कोशिश करते हैं कि उतनी बनाएं जितनी बच्चे रिव्यू कर सके, देख सकते हैं वीडियो लेक्चर हमारा। ठीक है।